एक बार की बात है, समुद्र के बीचों बीच एक बहुत बड़ा जहाज अपनी पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। जहाज पर सैकड़ों लोग सवार थे। कुछ अपने सपनों की ओर जा रहे थे तो कुछ अपने परिवार से मिलने। लेकिन अचानक आसमान का रंग बदल गया। काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते समुद्र में भयंकर तूफान आ गया। लहरें इतनी ऊंची उठने लगी कि जहाज डगमगाने लगा। लोग डर से चिल्लाने लगे। कुछ ही पलों में वो विशाल जहाज तूफान की ताकत के आगे हार गया और समुद्र की गहराई में समा गया। उस हादसे में सभी लोग डूब गए, लेकिन एक आदमी किसी तरह से लकड़ी के टुकड़े के सहारे तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। वह बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक सुनसान आइलैंड पर पाया। चारों तरफ सिर्फ जंगल, समुद्र और खामोशी थी। कोई इंसान नहीं, कोई आवाज नहीं। उसका दिल डर और अकेलेपन से भर गया। वह आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, मेरी मदद करो, यहाँ किसी को भेज दो, मुझे यहाँ से निकाल लो। हर दिन हर रात वह दुआ करता रहा, लेकिन दिन बीतते गए, कोई नहीं आया। धीरे धीरे उसकी उम्मीद कमजोर होने लगी। कुछ दिनों बाद उसने सोचा, अगर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। उसने जंगल की लकड़ियां इकट्ठा की, पेड़ों से नारियल तोड़े और समुद्र से मछली पकड़ना खाना शुरू किया। दिन रात मेहनत करके उसने एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया। अब उसे थोड़ा सुरक्षित महसूस होने लगा। लगभग 20 दिन बीत चुके थे। अब उसने बचने की उम्मीद लगभग छोड़ दी थी। वह बस अपने नए बने घर में रहकर जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा था। एक दिन वह जंगल में खाना लेने गया। जब वापस आया तो उसने जो देखा उससे उसका दिल टूट गया। उसकी बनाई हुई झोपड़ी आग में जल रही थी। कुछ ही पलों में वो पूरी तरह खाक बन गई। वह आदमी आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, भगवान, मैंने आपसे मदद मांगी, आपने नहीं की। अब जो मैंने खुद बनाया उसे भी जला दिया। वह पूरी रात गुस्से और दुख में रोता रहा और वहीं थक कर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा समुद्र के किनारे एक बड़ा जहाज खड़ा था। वह खुशी से पागल हो गया। दौड़ते हुए जहाज की तरफ गया और उस पर चढ़ गया। उसने जहाज के लोगों से पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? मैंने तो कोई संकेत नहीं दिया था। जहाज के कप्तान ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने दूर से धुआं उड़ते हुए देखा, हमें लगा यहाँ कोई मदद के लिए संकेत दे रहा है। तभी उस आदमी को याद आया, वह धुआं उसकी जली हुई झोपड़ी का था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार दुख के नहीं, खुशी और समझ के। जिस चीज को वो अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझ रहा था, वही उसकी जिंदगी बचाने का कारण बन गई। इस स्टोरी से हमें 3 लाइफ लेसन सीखना चाहिए। लेसन नंबर 1, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी बुरी लगने वाली चीज भी हमारे लिए अच्छे परिणाम लेकर आती है। लेसन नंबर 2, सब्र और भरोसा बहुत जरूरी है। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं होती है तब धैर्य रखें, क्योंकि कुछ बड़ा प्लान हो सकता है। लेसन नंबर 3, उम्मीद कभी मत छोड़ो। आखिरी पल तक उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि चमत्कार कभी भी हो सकता है। सीखो, समझो, ग्रो करो। मिलते हैं नेक्स्ट मोटिवेशनल स्टोरी में।